Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 10.2 of chapter 10 circles of class 10. So question 6 statement is the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle, which means length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर है और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। सो स्टेटमेंट की हेल्प से फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है। अब यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पी ए है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन थी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर राइट की और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस थी सेंटर यानी कि ओ से वो गिवन थी 5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट की ओ से जो डिस्टेंस है यानी कि ओ ए 5 सेंटीमीटर स्टेटमेंट में गिवन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया। सर्कल, सेंटर ओ, टेंजेंट पी ए पॉइंट की ओ से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करनी है ओ पी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट द टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विच मीन्स हमें ये पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस आपस में ये परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में। एंगल ओ पी ए 90 के इक्वल होगा। एंगल है ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में। ओ ए 5 सेंटीमीटर गिवन है, पी ए 4 सेंटीमीटर गिवन था। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस फाइंड कर लेंगे। ओ पी हमने कैसे फाइंड किया, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। ओ ए हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर, पी ए लिया 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो आएगा 9। 9 का रूट यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह से हमने ओ पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर फाइंड की। रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और रेडियस फाइंड की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. Which means two concentric circles हैं जिनका सेंटर सेम होता है, उनकी रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमें लेंथ फाइंड करनी है कोड की, कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर, यानी कि हमें लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती होगी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स बी ओ। लेट ए बी द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कोड की लेंथ हमें फाइंड करनी है उसे लेट कर लेते हैं ए बी, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है पॉइंट पी पर। फिगर देखते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल है तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, तो हमने यहाँ पर सेंटर ओ लिया है और जो यहाँ पर कोड है वो है ए बी। कोड जो ए बी है वो स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पर टच करती है। नाउ सेंटर ओ है, कोड ए बी है, हमने ज्वाइन किया है ओ पी एंड ओ ए। ज्वाइन ओ पी एंड ओ ए। फिगर में देखेंगे ओ को पी से ज्वाइन किया और ओ को ए से ज्वाइन किया इस तरह से। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि ओ पी ए 90 के इक्वल। ओ पी 3 सेंटीमीटर, ओ ए 5 सेंटीमीटर गिवन है। स्टेटमेंट में देखेंगे टू कंसेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन थी। स्मॉलर जो सर्कल है उसकी रेडियस 3 और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से फिगर में देखेंगे, फिगर में जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है यहाँ पर सेंटर O से P तक 3 सेंटीमीटर जो कि गिवन थी, और जो लार्जर सर्कल है उसका जो सेंटर है सेम O ही है, O को A से ज्वाइन किया तो ये लार्जर सर्कल की रेडियस यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें जो फाइंड करना था वो हमें लेंथ फाइंड करनी है कोड की, कोड है AB, तो AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पर हम OPA जो ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AP फाइंड कर लेंगे। OP और OA गिवन है तो इसकी हेल्प से हम AP फाइंड करेंगे। AP कैसे फाइंड करेंगे, OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा। OA की वैल्यू 5, OP की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से AP की जो वैल्यू है हमने फाइंड की 4 सेंटीमीटर। सिमिलर अगर हम O को B से ज्वाइन करें तो इस ट्रायंगल में भी हम PB की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं वो भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो कंप्लीट जो AB है वो डबल हो जाएगी AP की, तो AB क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AP। AP की वैल्यू 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर AB आ जाएगी। AB कोड की लेंथ हमने फाइंड की 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द कोड AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. Which means एक quadrilateral ABCD ड्रॉ किया गया है to circumscribe a circle. प्रूफ करना है हमें AB plus CD equal AD plus BC की। So first of all गिवन राइट करते हैं ABCD बी अ क्वाड्रिलेटर विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट PQR एंड S, और हमें प्रूफ करना था वो हम राइट करेंगे टू प्रूफ में AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देखते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, यानी कि सर्कल के आउटसाइड क्वाड्रिलेटर होगा जो कि PQR एंड S पॉइंट पर सर्कल को टच करता है। क्वाड्रिलेटर सर्कल को P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट पर टच करता है। क्वाड्रिलेटर यहाँ पर है ABCD। तो इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ किया। नाउ हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। We know that tangent drawn from an external point to the circle are equal. हमें पता है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो होती है इक्वल लेंथ में। ये हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही थ्योरम डिस्कस की थी। तो इस तरह से अगर हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट लें सर्कल का, जैसे हमने यहाँ पर C पॉइंट लिया है जो कि सर्कल के आउटसाइड है, तो C पॉइंट से यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो इक्वल होंगी लेंथ में इस रिजल्ट की हेल्प से। देयरफॉर CR इक्वल होगी CQ के, CR इक्वल CQ। ऐसे ही अगर आउटसाइड पॉइंट A लिया है तो AS इक्वल हो जाएगी AP के। अगर B पॉइंट आउटसाइड लिया है तो BQ इक्वल हो जाएगी BP के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। CR इक्वल्स टू CQ। ऐसे ही D पॉइंट आउटसाइड है तो DR इक्वल हो जाएगी DS की। तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट की हेल्प से यहाँ पर टेंजेंट्स इक्वल राइट की और इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन नेम दिया। सो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड करेंगे, राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, यहाँ पर हमने इन्हें प्लस किया। ऐसे ही सिमिलर राइट साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS,
राइट साइड हमने इन्हें प्लस किया। नाउ AP प्लस BP को कंबाइन करेंगे, CR प्लस DR को कंबाइन करेंगे, ऐसे ही AS और DS को कंबाइन करेंगे, BQ और CQ को कंबाइन करेंगे। अब AP प्लस BP, AP और BP को जो हमने कंबाइन किया था वो प्लस करके AB की इक्वल आएगी। ऐसे ही CR प्लस DR CD के इक्वल, AS प्लस DS, AS प्लस DS AD के इक्वल, BQ प्लस CQ कंप्लीट हो जाएगी BC के इक्वल। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि AB प्लस CD इक्वल हो जाएगा AD प्लस BC के, और यही हमें प्रूफ करना था। स्टार्टिंग में टू प्रूफ में देखिए AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट की हेल्प से टेंजेंट रो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इस रिजल्ट की हेल्प से हमने AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC प्रूफ किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9. In figure XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90. Which means फिगर में XY and X dash Y dash two parallel tangents हैं। Another tangent AB, एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, वो इंटरसेक्ट करती है XY को A पॉइंट पर और X डैश Y डैश टेंजेंट को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल्स टू 90 के। तो फिगर देखते हैं जो कि गिवन है। यहाँ पर 3 टेंजेंट हैं X Y, X डैश Y डैश और A B। तो यहाँ पर 3 टेंजेंट्स है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल टेंजेंट है। ए बी जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ स्टेटमेंट में देखते हैं एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट थी और ए बी जो टेंजेंट थी वो एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी। हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल्स टू 90 के। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल एंड टेंजेंट AB इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। ये हमने गिवन राइट किया जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। जो हमें प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में राइट करेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू 90। नाउ अब हमने यहाँ पर फिगर में कंस्ट्रक्शन की है जॉइन O एंड C। O को C से हमने जॉइन किया है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि XY स्टेटमेंट में ही बोला गया था XY एक टेंजेंट है, OP रेडियस है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा XY और OP के बीच में वो होगा 90 के इक्वल। देयरफॉर एंगल OPA इक्वल्स टू 90। Similarly, AB is a tangent and OC is a radius, therefore OCA equals to 90। फिगर में भी देख लेते हैं ये XY टेंजेंट है, OP रेडियस है, therefore OPA 90। ऐसी AB एक टेंजेंट है और OC रेडियस है, OCA 90 के इक्वल। तो OPA OCA ये दोनों 90 के इक्वल आ जाएंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल OPA, अब यहाँ पर ये OPA 90 और OCA 90 है तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएंगी। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल OPA एंड OCA, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो देखते हैं AP इज इक्वल्स टू AC। अब A जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है तो AP और AC ये क्या है, इक्वल टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पर। तो AP इक्वल हो जाएगा AC के इक्वल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसका रीजन होगा।
नाउ नेक्स्ट सीखते हैं एंगल ओ पी ए इक्वल ओ सी ए 90 के। ये हमने प्रूफ किया था अभी, ओ पी ए और ओ सी ए 90 की हैं क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, ओ ए और ओ ए यहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। अब इन तीनों ही कंडीशन से जो दोनों ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी हैं ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय आर एच एस, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, ओ ए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है और ए पी ए सी ये दोनों साइड्स हैं, तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। देयरफॉर जो एंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए ये इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगी। अब जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो ये दोनों ही एंगल इक्वल हो गए, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दिया। सिमिलरली क्यू ओ बी इक्वल सी ओ बी, अगर हम ये बिलो साइड की जो ट्रायंगल है इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते सी पी सी टी से, देयरफॉर हमने इसको सेकेंड इक्वेशन नेम दिया। नाउ अब हमें पता है कि जो पी ओ क्यू ये डायमीटर है सर्कल का, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल होगा पी ओ क्यू ये हो जाएगा 180 के इक्वल। पी ओ क्यू यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर ये कंप्लीट जो एंगल है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। पी ओ क्यू 180 डिग्री के इक्वल है, देयरफॉर ये 4 एंगल्स इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस सी ओ बी, सिमिलरली क्यू ओ बी, इन 4 एंगल का सम 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी ओ क्यू का सम यानी कि पी ओ क्यू 180 के इक्वल है तो इन 4 एंगल का सम भी 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पी ओ क्यू के ही इक्वल हैं ये एंगल्स, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल इन 4 एंगल का सम है और पी ओ क्यू अगर 180 है तो इन 4 एंगल का सम भी 180 ही हो जाएगा। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूफ किया था पी ओ ए सी ओ ए के इक्वल, देयरफॉर हमने पी ओ ए की जगह सी ओ ए वैल्यू पुट की बाय यूजिंग 1। सिमिलरली क्यू ओ बी हमने सी ओ बी के इक्वल यहाँ पर राइट किया था सेकेंड इक्वेशन में, तो हमने क्यू ओ बी की जगह सी ओ बी पुट किया। सी ओ ए थर्ड टर्म सी ओ बी ये सेम रहेगी। यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया था, अब यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे ही 2 टाइम्स एंगल सी ओ बी, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा सी ओ ए सी ओ बी। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है राइट साइड नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में होगा तो 180/2 90 के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं सी ओ ए प्लस सी ओ बी, फिगर में देख लेते हैं सी ओ ए सी ओ बी ये बनता है ये कंप्लीट एंगल ए ओ बी। ए ओ बी यहाँ पर हमने पुट किया क्योंकि ये कंप्लीट इनका जो सम है वो एंगल ए ओ बी के इक्वल ही बनता है जो कि 90 डिग्री के इक्वल आया है। अब हमने यहाँ पर पी ओ ए की जगह सी ओ ए पुट किया था, सी ओ ए की जगह हमने पी ओ ए पुट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें सी ओ ए और सी ओ बी ही चाहिए था, तभी ए ओ बी इनका सम बनता। अगर हम पी ओ ए पुट कर देते सी ओ ए की जगह तो हमें ये एंगल मिलता जो कि हमें प्रूफ करना है उसमें हेल्प ना देता, तो इसलिए हमने एंगल सी ओ ए और सी ओ बी का यूज़ किया और इनका सम एंगल ए ओ बी के इक्वल बना जो कि हमने 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ किया है। स्टेटमेंट में बोला गया था कि हमें एंगल ए ओ बी 90 के इक्वल प्रूफ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हमने वो राइट किया, देन टू प्रूव
देन प्रूफ किया हमने टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 है। ऐसे ही ए बी और ओ सी जो रेडियस हैं उनके बीच का एंगल 90। ओ पी ए ओ सी ए को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया बाय आर एच एस। सी पी सी टी से हमने एंगल पी ओ ए इक्वल सी ओ ए के इक्वल प्रूफ किया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर हमने पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन कंडीशन का यूज़ किया, एंगल पी ओ क्यू को इक्वल रखा 180 के। ऐसे ही 4 एंगल का सम 180 के इक्वल बन गया क्योंकि पी ओ क्यू का जो वैल्यू है इन 4 एंगल के सम के इक्वल है। तो इसी तरह से एंगल ए ओ बी 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गया, देयरफॉर हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 डिस्कस किए। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।